बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन पर। तो रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, आपको इसके ऊपर वीडियो जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मिल जाएगी। रैशनल फंक्शंस क्या, वहाँ पे इसको डिटेल में देखा गया है। यहाँ पे जो गिवन फंक्शंस हैं ये रैशनल फंक्शंस हैं। अब हमें देखनी है कि इन रैशनल फंक्शंस की डोमेन हमें किस तरीके से निकालनी होती है। हमने पोलिनोमियल फंक्शंस की देख ली, जैसे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसकी हमने डोमेन को देख लिया था। अब हम इसके रैशनल फंक्शन की डोमेन को देखेंगे, उसके बाद आगे मॉडुलस फंक्शन है उसकी डोमेन को देखेंगे, रेडिकल फंक्शंस होते हैं उसकी डोमेन्स को देखेंगे। तो इस तरह करके हमारे पास ओवरऑल चंद बेसिक जो क्वेश्चंस आते होते हैं पेपर के अंदर, तो वो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x² डिवाइड बाय x। ये एक आपके पास नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक आपके पास फंक्शन दे रखा है जिसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे, जिसमें वो कहता है x नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो फिर तो ये आगे इवेलुएट नहीं होगा, और यहीं से ही पता चल रहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 2x² ऊपर वाले से आप तो गर्ज है ही नहीं, ऊपर वाले भाई पोलिनोमियल फंक्शन है, नीचे वाला भी पोलिनोमियल फंक्शन है, दोनों पोलिनोमियल फंक्शन हैं। और पोलिनोमियल फंक्शन बाय पोलिनोमियल फंक्शन आपके पास एक रैशनल फंक्शन होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है। डिटेल में अगर हम ना भी जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो एक फंक्शन दिया हुआ है ये रैशनल है। जब ऐसे बटे में आ जाता है तो ऊपर जो भी मर्जी लिखा हो उसे हमें गर्ज नहीं है। हाँ, रेडिकल ना हो, अगर ऊपर रेडिकल कोई आ जाएगा यानी अंडर रूट आ जाएगा तो फिर हमें उसको भी देखना पड़ता है। अगर एक सादा पोलिनोमियल फंक्शन ऊपर दे रखा है और नीचे आपके पास जो है इस तरीके से कोई वैल्यू है, तो हमें सिर्फ नीचे वाले को देखना है। नीचे वाले असल में आप यूं कह लो पोलिनोमियल फंक्शन को देखना है, वो ऐसी वैल्यू, क्योंकि x एज अ इनपुट वेरिएबल के तौर पर है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब x में हम कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिस पर इसका आंसर ना आए। x की कोई हम ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिस पर इसका आंसर ना आए। अब हम x की हर वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर सिवाय 0 के, क्योंकि समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, कि जैसे वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, उसका आंसर ही नहीं आएगा, उसे हम कह देते हैं अनडिफाइंड, कि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया यहां पर। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 4 5 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं आप इन्फिनिटी। नेगेटिव में हम पुट कर सकते हैं, आंसर आता जाएगा। लेकिन अब 0 पुट करेंगे तो समथिंग बाय 0 बन जाएगी 0 बाय 0 फॉर्म। तो 0 बाय 0 फॉर्म भी अनडिफाइंड होती है। इसका मतलब x की वैल्यू हम 0 नहीं पुट कर सकते। तो डोमेन सीधी सी है, डोमेन क्या होगी, रियल नंबर -0। अब ये देखें, ये ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं ये हम यूज करते हैं फाइनेट वैल्यू के लिए या स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, कि हम कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के। 0 के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर पुट किया जा सकता है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 0। यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, के सारे रियल नंबर आप पुट कर लें इंटीजर में, डेसिमल में, x की जगह पे, लेकिन आप 0 नहीं पुट कर सकते। 0 इज अ रियल नंबर, लेकिन हम 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि उस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा उसके डोमेन में शामिल वो नंबर नहीं होता। तो हम इसको, इसी वाले को यूं भी लिखा जा सकता है, इसकी डोमेन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इस तरह इंटरवल की शक्ल में भी लिखा जा सकता है कि इसकी डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी, -∞ to 0 और यूनियन 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब, और दोनों के दोनों ओपन है। ओपन का मतलब है कि ना ये शामिल है ना ये शामिल है। इन इंटरवल्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये इसका क्या मतलब है। क्योंकि जो आपके पास पैरेंथेसिस होते हैं ये ओपन इंटरवल के लिए हम यूज करते हैं, और ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये भी शामिल नहीं, इन्फिनिटी तो वैसे ही शामिल नहीं होता क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो -∞ to 0 मतलब ना ये शामिल और 0 भी शामिल नहीं, और यूनियन मतलब इसके साथ और 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब 0 शामिल नहीं और इन्फिनिटी पॉजिटिव तक। तो मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी रियल नंबर। नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होती है, रेंज होती है रियल नंबर की, कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। उसी में से सिंपल हमने क्या कर देना है, 0 को एक्सक्लूड कर देना है, उन रियल नंबर में से 0 को एक्सक्लूड कर देना है। तो ये यही चीज बन रही है कि रियल नंबर जिसमें से 0 शामिल नहीं है। ये नीचे एक नोट है कि सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड एवरी नंबर एक्सेप्ट -∞ एंड इन्फिनिटी, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये तो इन्फिनिटी है, मतलब अनएंडिंग चलती जा रही है चलती जा रही है। तो दैट इज रियल नंबर इज इक्वल टू -∞ to ∞। दिस इज द रेंज ऑफ द रियल नंबर।
कि ये इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी नंबर आ सकता है। इट मीन्स दैट अनलिमिटेड नंबर्स एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, इनके अलावा वो हो सकते हैं। इसलिए हम इसका रियल नंबर का जो इंटरवल होता है वो हमेशा ओपन होता है। तो मतलब ओपन होता है जब ये सारे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नहीं है कि अब जी 1 से 5 तक, तो ये तो क्लोज भी हो सकता है, तो क्या ये रियल नंबर नहीं है? रियल नंबर है, लेकिन मैं ओवरऑल सारे की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी आपके पास एक फंक्शन दे रखा है जो बटे में आ गया। तो अब इसमें देखो कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऊपर वाले के साथ तो वर्ज ही नहीं है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन, नीचे वाला भी पोलिनोमियल फंक्शन, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ये पूरा फैक्टर जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स के क्योंकि नीचे वाला जीरो ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नीचे वाले फैक्टर को हम लेंगे और उसको हम लिखेंगे शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब ये इधर माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट अगर हम लेंगे और स्क्वायर एक पर हो तो दूसरे के साथ फिर प्लस माइनस आ जाता है। दोनों पर स्क्वायर हो तो फिर प्लस माइनस आता रहता है, बेसिक चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो नहीं अंडर रूट जब लेंगे तो इसका एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 मतलब ना तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए एक्स की और ना -1 होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो और चेक कर लो। आप यहाँ 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड तो नहीं आएगा। माइनस का 1 पुट करो, माइनस का 1 जब उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 1 फिर वो 0 होगा। नीचे वाला फैक्टर इन दो नंबर पर 0 हो रहा है, 1 और -1 पर। इसका मतलब है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो मीन्स के इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो सिवाय 1 और -1 के। तो डोमेन क्या बनेगी इस वाले की, इसकी डोमेन बनेगी रियल नंबर एक्सेप्ट, ये माइनस का यहाँ मतलब है एक्सेप्ट -1 एंड 1, और इसके ऊपर करली ब्रैकेट है, ब्रेसेस जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक नंबर इसमें शामिल नहीं होने चाहिए, -1 और 1 शामिल नहीं होना चाहिए। इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इस वाले फंक्शन की डोमेन के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये माइनस है, ठीक है, -1 एंड 1। तो ये आपको इसके वजह से साथ यूं इस तरह -1 एंड 1, यानी -1 और 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक और नीचे दे रखा है, तो देखो ये देखने में लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज 4 डिग्री आ गई, 5 आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सिंपल आपको क्या करना है, नीचे वाले को देखना, जब बट्टे में आ जाए, आसान जुबान में कहे ना, सादा जो एक आम जुबान होती है, हम कहेंगे बट्टे में जब आ जाएगा ना ये, तो आपने नीचे वाले को देखना, एक देख लेना कि ऊपर रेडिकल ना हो, मतलब अंडर रूट ना हो ऊपर। तो बट्टे वाले जो आएंगे यानी समथिंग बाय समथिंग, तो उसको आपने नीचे वाले को देखना है। अगर एक ऊपर पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि अगर ऊपर रेडिकल आ गया तो फिर तो वो पोलिनोमियल फंक्शन ही नहीं है, फिर तो वो रेडिकल फंक्शन बन जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि नीचे वाला जो फैक्टर है x² + 3x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम ये लिखेंगे x² + 3x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अगर हम इसको मतलब बनते हैं तो बना लो, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उससे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और 2 वैल्यूज निकलेंगी, प्लस माइनस। वो अलग बात है कि उसके रूट है या नहीं है, लेकिन वो 2 वैल्यूज निकलेंगी। अब और इसी के ऊपर ये जो हम इस तरह कर रहे हैं, इसी पर चौथा चैप्टर है हमारा इक्वेशंस के ऊपर, उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी। एनीहाउ देखिए जी, एक्स को स्क्वायर, अब आपको पास दो, अब इसको रिप्लेस करना है किसी ऐसे नंबर से जिसको प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो ये नंबर बन जाए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x² बन जाए। तो वो नंबर क्या है, 2x + x, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² बनता है, क्योंकि ऐसे ही करते हैं ना फैक्टराइजेशन, जब हम करते हैं इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 2x²। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने से 2x² बनना चाहिए और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x² एज इट इज आ गया, इस 3x को हम उन दो नंबर से रिप्लेस कर देंगे जिनका सम या माइनस करने से ये आए और मल्टीप्लाई करने से जो इनका मल्टीप्लाई करने से आ रहा था वो आए। तो अब वो 2x + x है, तो 2x + x = 3x बन रहा है, और 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² भी बन रहा है। तो मीन्स के ये दो नंबर आ गए। अब इस 3x को इनसे रिप्लेस कर दिया, x² + 2x + x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले ले, इनमें से, दोनों में से और इन दोनों में से। इसमें से x कॉमन है तो इधर x + 2 बच जाएगा, इधर कुछ नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेकर इसका x + 2 बच जाएगा। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों सेम होंगे। अब इसको इसके साथ मिला के लिख देना है, x + 1 इनटू कर देना है, प्लस माइनस खत्म, मल्टीप्लाई की शक्ल में, फैक्टर्स की शक्ल में आ जाएगा। और इसको एक बार लिख देना है, x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसका मतलब अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक जो है वो फैक्टर, जैसे हम कहते हैं ना 0 होना चाहिए, अब हम वहां पे हम कहते थे शुड बी 0, यहाँ पे होना चाहिए शुड नॉट बी 0।
हम क्या कहेंगे, x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1 एंड x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -2। मतलब ये दो वैल्यूज वो निकल आई x की, ना तो -1 होना चाहिए ना -2 होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 -2। इनके अलावा हम इसके अंदर कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। और इसको आप चेक भी कर लो, यहाँ पे पुट करोगे ना, -1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, इसके जगह माइनस का 3 हो जाएगा। और इसके बाद ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो +3 -3 0। तो इसके अंदर यहाँ पे -1 पे ये 0 बन रहा है। इसी तरीके से आप 2 पे चेक कर लो, तो 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बन जाएगा। और यहाँ पे जब हम 2 को जो माइनस का 2 है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का 6 बन जाएगा। तो ये 4 और 2 प्लस का 6 और ये माइनस का 6, इस पे भी 0 बन रहा है। मीन इन दोनों नंबर पर नीचे वाला फैक्टर 0 हो रहा है, बाकी आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। तो मतलब इस फंक्शन की f(x) 2x की पावर 4 + 5 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड -2। इस वाले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आपको मालूम है। तो ये हो गया जी टॉपिक आज का। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। तो अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।